हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम द डे। तो हार्ड लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है, ठीक है। इतनी हार्ड भी नहीं है, ठीक है। हम इसको आराम से देखेंगे, बिल्कुल आसानी से समझेंगे। कोई दिक्कत परेशानी वाली नहीं आने वाली इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके अप्रोच देखेंगे, इसको कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। दी एन क्वींस पजल्स इज ए प्रॉब्लम ऑफ प्लेसिंग एन क्वींस ऑन ए एन क्रॉस एंड चेस बोर्ड, ठीक है। एक एन क्रॉस एंड चेस बोर्ड दिया हुआ है। कहा गया है कि आपके पास एन क्वीन आपको चेस बोर्ड पर इस तरह से प्लेस करना है कि दो क्वीन आपस में एक दूसरे को अटैक ना कर सके, ठीक है। इसका मतलब कोई भी क्वीन एक दूसरे को अटैक ना कर सके। इस तरह से आपको एन क्वींस को प्लेस करना है, और कितने नंबर ऑफ केसेस, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस इतने हो सकते हैं, वो आपको रिटर्न करना है। उनका काउंट रिटर्न नहीं करना, वो केसेस बनाकर रिटर्न करने हैं, ठीक है। जो जो क्वीन की पोजीशन होने वाली है वो पुट करके रिटर्न करना है, ठीक है। तो उस कारण जो है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें केस को, हर एक केस को पुट करके रिटर्न करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये 4x4 की प्रॉब्लम को कंसिडर करके व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, ठीक है। वहां पर समझ रहे होंगे, फिर इसको आकर करेंगे कोड, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम कह लेते हैं कि भाई 4x4 का मेरे पास क्या है, एक चेस बोर्ड है जी। चलो जी, ठीक है। 4x4 का एक चेस बोर्ड यहाँ पर अच्छा सा बना लेते हैं, ठीक है जी। ये बन गया हमारा लगभग 4x4 का एक चेस बोर्ड, ठीक है। चार ही क्वीन है। क्वीन को मैं डिनोट कर लूंगा किससे, एक्स से, ठीक है। एक्स बना लेंगे हम, क्वीन तो क्या ही बनाने बैठे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को क्वीन की चाल नहीं पता, ठीक है, उनको क्वीन की चाल का पता होना वो जरूरी है। अगर क्वीन, ठीक है, यहाँ पर प्लेस है, तो वो ऐसे भी चल सकती है, वो ऐसे भी चल सकती है, वो ऐसे भी चल सकती है, और वो ऐसे भी चल सकती है। इसका मतलब क्वीन की चाल एक तरह से आप ये मान लो कि ये चाल है क्वीन की, ठीक है। वो सीधे में, मतलब वर्टिकली भी, हॉरिजॉन्टली भी, और क्रॉस में डायगनली भी, दोनों साइड चल सकती है। तो ये चाल होती है क्वीन की, ठीक है। तो ये चाल अपने को सबसे पहले पता होनी बहुत जरूरी है। अब देखो, इसका मतलब एक रो में मैं एक से ज्यादा क्वीन प्लेस नहीं कर सकता, एक कॉलम में भी मैं एक से ज्यादा क्वीन प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैंने एक क्वीन, मैं कहता हूँ कि चलो भाई मैंने एक क्वीन यहाँ पर प्लेस कर दी, ठीक है। तो मेरे को पता है अगली क्वीन इसमें आ ही नहीं सकती भाई, इस रो में। अगली क्वीन जो आने वाली है वो अगली रो में ही आएगी, ठीक है। तो ठीक है, मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट एक क्वीन मैंने कह लिया कि भाई हाँ, अभी मैं यहाँ पर पुट करके देख लेता हूँ, अगली रो में चले जाता हूँ दूसरी क्वीन प्लेस करने। चलो जी, दूसरी रो में अब दूसरी रो में मेरे पास कितने ऑप्शन है जी, चार ऑप्शन है प्लेस करने के, क्वीन को, दूसरी क्वीन को, ठीक है। मेरे को क्लियर है कि चार क्वीन मेरे को प्लेस करनी है। 4x4 का चेस बोर्ड है, तो एक रो में एक क्वीन आने वाली है, ठीक है। अब उसकी पोजीशन हम डिसाइड कर रहे हैं, रो तो हम एक एक बढ़ रहे हैं, उसकी पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई, क्या यहाँ पर दूसरी क्वीन आ सकती है। वो तभी आ सकती है अगर जहां जहां पर ये अटैक कर सकती है वहां पर कोई क्वीन ना पड़ी हो, ठीक है। क्योंकि कंडीशन ये है कि दो क्वीन आपस में अटैक ना कर पाए। अब देखो, इसके नीचे हमने क्वीन प्लेस नहीं करी, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा हमें। साथ ही इसके इधर कोई क्वीन नहीं होगी, इसके इधर कोई क्वीन नहीं होगी, क्योंकि सेम रो में क्वीन नहीं आने वाली। इधर भी नहीं होगी और इधर भी नहीं होगी। तो हमें सिर्फ तीन डायरेक्शन बची है हमारे लिए, ये ऊपर वाला डायगोनल, इधर वाला डायगोनल, और एक अपर डायरेक्शन। सिर्फ तीन डायरेक्शन, ये 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 तीन डायरेक्शन बचेगी कि भाई इनके अंदर कोई क्वीन नहीं होनी चाहिए। तो मैं प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये तीन डायरेक्शन मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि हाँ, अब इन तीन डायरेक्शन में मेरे को सिर्फ क्वीन को देखना है। अब अगर मैं क्वीन को यहाँ प्लेस करता हूँ, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो आउट ऑफ बाउंड हो जाऊंगा, इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो यहाँ तक कोई क्वीन नहीं है, उसके बाद आउट ऑफ बाउंड हो जाऊंगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में गया तो भाई मैंने देख लिया भाई यहाँ तो क्वीन पड़ी हुई है, ठीक है। इसको मेरे को कहीं पर स्टोर भी करके रखना होगा। यहाँ पर क्वीन पड़ी हुई है, इसका मतलब भाई यहाँ पर तो मैं प्लेस नहीं कर सकता स्टार को, ठीक है। तो यहाँ से स्टार को उड़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्शन बना लेते हैं, वहां से स्टार को उड़ाना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाओ जी, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आए, देखा ऊपर नहीं है कोई क्वीन, इधर नहीं है कोई क्वीन, इधर देखा हो यार, इधर भी क्वीन है, ठीक है। तो मतलब भाई इधर भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आए, यहाँ पर देखा, इधर कोई क्वीन नहीं है, इधर कोई क्वीन नहीं है, इधर कोई क्वीन नहीं है। इसका मतलब हाँ भाई, सेकंड क्वीन को मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ। चलो भाई, हमने मानना है कि सेकंड क्वीन को हमने यहाँ प्लेस कर दिया। मेरे को पता है थर्ड क्वीन सेम रो में नहीं आने वाली, तो रो नीचे आ जाओ। रो नीचे आ गए। यहाँ पर क्या प्लेस कर सकते हो, लो जी क्वीन पड़ी हुई है, नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या प्लेस कर सकते हो, लो जी क्वीन पड़ी हुई है, नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या प्लेस कर सकते हो, ऊपर ही क्वीन पड़ी हुई है, नहीं कर सकते।
यहाँ पर क्या प्लेस कर सकते हो, लॉजिक क्वीन पड़ी या नहीं कर सकते, ठीक है, ये तो मामला ही खत्म हो गया भाई। इस वे में तो हम क्वीन को सारियों को प्लेस ही नहीं कर सकते, तो यहाँ से हम हो जाएंगे रिटर्न। ठीक है जी, हम हो गए यहाँ से रिटर्न। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या प्लेस करके चल सकता है। हाँ भाई, इसको प्लेस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर यहाँ पर तो प्लेस आप नहीं कर सकते, ऊपर ही क्वीन पड़ी हुई है। यहाँ पर क्या प्लेस कर सकते हो, देखो, बाहर, बाहर, और ये भी बाहर। हाँ भाई, मतलब हाँ भाई, यहाँ पर भी आप एक क्वीन को, मतलब तीसरी क्वीन को अभी हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। बारी आई चौथी क्वीन की, यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ऊपर ही क्वीन पड़ी हुई है। सिमिलरली इसके भी ऊपर क्वीन पड़ी हुई है, इसके ये डायगोनल में क्वीन आ जाएगी, ठीक है, इसके ऊपर क्वीन आ जाएगी, इसका मतलब ये केस भी नहीं चला। ठीक है, तो मतलब ये तो केस नहीं चलने वाला। अब मेरे को बैक वापिस जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी वापिस चलते हैं अभी। अब ये वाला केस मतलब मेरा नहीं चला, तो मैं यहाँ पर क्वीन को प्लेस करके देखूंगा। ये सारा मेरा क्या हो रहा होगा, एक रिकर्सिव कॉल हो रही होगी कि मैंने यहाँ पर क्वीन को प्लेस करा, साथ ही नेक्स्ट रो के लिए रिकर्सिव कॉल कर दी। यहाँ पर क्वीन को मान लो प्लेस करा, नेक्स्ट रो के लिए रिकर्सिव कॉल करती, ठीक है, तो वो रिकर्सिव कॉल अपने आप हैंडल कर लेगी। बैक ट्रैक हम करते रहेंगे, जब भी कहीं से वापस आते रहेंगे। तो देखो, अभी जैसे हम वापस आए थे, जैसे हमने यहाँ पर क्वीन को प्लेस किया था, जब वापस आए थे तो इसको सबको रिमूव करते हुए आए थे, ठीक है, तो वो काम भी हम करते रहेंगे साथ साथ। तो बैक ट्रैकिंग हमारा मेन काम कर रही होगी इसमें। चलो, अब हमने क्या करा भाई, यहाँ पर क्वीन प्लेस करके तो भाई किसी भी तरीके से कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनी। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्वीन को प्लेस करते हो तो दूसरी क्वीन को आप यहाँ पर भी नहीं कर सकते, डायगोनल हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर डायगोनल। ठीक है, तो सिंपल सा बात आपको यहाँ पर प्लेस करनी पड़ेगी। तीसरी की बात करें तो आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चौथी की बात करें तो आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। एक केस आपका बन गया ये, सिंपल सी बात। अब इस केस को हम रिटर्न कैसे कर रहे होंगे, ठीक है, ये भी देखो। पहली रो आई तो हमारा एक सिंपल एरे बन रहा होगा। पहली रो के लिए कह लेता हूँ मेरी पोजीशन है 2, दूसरी रो के लिए मेरी पोजीशन है 4, तीसरी रो के लिए मेरी पोजीशन है 1, चौथी रो के लिए मेरी पोजीशन है 3। तो ये एरे एक हम अपना वेक्टर ऑफ इंट ऑफ इंट, ठीक है, इसका मतलब 2D एरे में पुश कर देंगे कि हाँ भाई एक पॉसिबिलिटी है मेरे पास बनेगी, सिंपल सी बात। चलो जी, और कोई पॉसिबिलिटी देखते हैं बन सकती है क्या, बिल्कुल बनेगी, ठीक है। कैसे, जो काम इसके लिए किया है वही काम इसके लिए कर दो, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट से सेम पोजीशन है, ये राइट से सेम पोजीशन है, ठीक है, तो बस हल्की सबकी लेफ्ट से सेम पोजीशन और राइट से सेम पोजीशन चेंज जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक केस आ जाएगा, फिर एक यहाँ पर आ जाएगा, फिर एक यहाँ पर आ जाएगा, बस ये सिंपल सा काम हुआ, ठीक है। ये पहले यहाँ पर पड़ी हुई थी, ये पहले यहाँ पर पड़ी हुई थी, ये पहले यहाँ पर पड़ी हुई थी क्वीन, ठीक है, ये तो हुआ और तो कुछ नहीं हुआ। तो सिंपल सा दूसरा केस हमारा ये बनकर आ जाएगा। तो दो ही केस इसके बन पाएंगे, दोनों को वेक्टर और वेक्टर विंट में पुश करके रिटर्न कर देना है, ठीक है। ये हमें जैसे ही कोई क्वीन हम कहीं पर भी प्लेस करना चाहते हैं तो उसके यहाँ पर और यहाँ पर हम ट्रेवर्स करके देख लेंगे कोई क्वीन पड़ी तो नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। टाइम और स्पेस इसका कोड करने के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो इन्होंने स्पेस कहा हुआ है वो एक्चुअल में देखो इन्होंने वेक्टर वेक्टर विंट भी कहा हुआ है, ठीक है। अभी तो आपका 4 था, 4 के लिए आपके पास जो टोटल स्पेस लगा वो लगा 4x2, ठीक है ना, क्योंकि एक एरे बना आपका उसमें 4 प्लेसेस पर जो भी है पोजीशन आई चारों क्वीन की, फिर दूसरा एरे बना क्योंकि दो ही केस है, 4 तो 4x2 लगा। लेकिन जब आपका टेस्ट केस बड़ा होगा, जब आप 8 10 का 8x8 या 10x10 का चेस बोर्ड लोगे तो आपके टेस्ट जो पॉसिबल केसेस है वो बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो बहुत ज़्यादा, तो एन क्रॉस इन्होंने कहा हुआ है, एन क्रॉस में आपका नहीं चलने वाला, ठीक है, अगर आप इसको कंसीडर करते हो जो हम स्पेस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर एक टेस्ट केस की आउटपुट पुट करके रिटर्न करनी है। तो एन क्रॉस में आपका स्पेस नहीं चलेगा, स्पेस भी आपका उतना ही लग रहा होगा जितना आपका टाइम लगेगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं एक बार कोड के थ्रू। तो अभी क्या करते हैं, कोड की तरफ चलते हैं जी। जो हमने अभी तक मेथड डिस्कस किया है उसको ही कोड के थ्रू बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उसको बना सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर खाली अपना कोड रहने देते हैं ना, तो अच्छा रहेगा। अभी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं हाँ भाई किस तरह से इसको कोड कर सकते हैं। अब देखो, ठीक है, जो जो हमने डिस्कस किया, सबसे पहले तो हमें कोई एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना पड़ेगा जो ये सारा काम हमें करके दे रहा होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक रिकर्सिव फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर एन पास कर देंगे कि हाँ भाई एन क्रॉस एन का मेरे पास चेस बोर्ड है। एक 2D वेक्टर जो हमारा फाइनल हो रहा होगा जी रिटर्न, ठीक है, एक उसको बना लेते हैं। एक 1D वेक्टर बना लेते हैं। ये 1D किस लिए, जो हमारा करंट करंट जो मेरा केस का आंसर बनकर आएगा, जो उसका आंसर स्टोर करेगा, जैसे 2 1 4 3 हमने स्टोर करा था वो, ठीक है। दोनों को यहाँ पर कर देते हैं पास, हो गए जी पास। 1 0 कि हाँ भाई 0 रो पे अभी मेरे को क्वीन को प्लेस करना है। यहाँ पर आ जाते हैं जी, ये फंक्शन कुछ नहीं करेगा, आंसर वाले
वेक्टर को अपडेट कर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं। अब इसको बाय रेफरेंस लेना पड़ेगा अपने को, ताकि हम वहाँ पर रिटर्न भी कर सके, वरना ये खाली ही रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लेते हैं कि मेरे पास कौन सी रो में मैं हूँ, कि 0th रो में हूँ। जैसे ही ऐसा होता है कि रो आउट ऑफ बाउंड हो जाती है, मतलब मैंने इस रो में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी सारी में क्वीन प्लेस करने के बाद मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ठीक है ना, तो इसका मतलब मेरे पास एक पॉसिबल आंसर आ चुका है। आंसर मैं उसको पुश बैक कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से हो जाऊंगा रिटर्न। बिल्कुल सिंपल। अब ये मेरा क्या होगा कि हाँ भाई मैं 0th रो पर हूँ, मेरे को कॉलम सब में क्वीन को प्लेस करके देखना है। ठीक है, तो 4 4, ठीक है 4 आएगा। 4 इंट आई, इंट को ले लेते हैं इक्वल टू 0, कोल लेस देन एन, कोल प्लस प्लस। 0th रो में हूँ, कॉलम इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में अपनी क्वीन को, जो 0th क्वीन है उसको प्लेस कर कर देखूंगा मैं। ठीक है, उसको प्लेस कब कर सकता हूं मैं, जब उसके ऊपर की तीनों डायरेक्शन में कोई क्वीन ना हो। ये सिंपल सी बात है, तो हमें पता ही है। ठीक है, तो मैं क्या लेता हूँ कि क्या मैं पुट कर सकता हूँ, जिस भी मैं कॉलम पर हूँ, क्या मैं उस अपनी जो रोएथ क्वीन है, जो मतलब 0th क्वीन 1th क्वीन है, उसको क्या मैं पुट कर सकता हूँ कहाँ पर, रो जो भी है मेरे पास, मान लो 0, कॉलम कह लेते हैं कि मेरे पास ये है। ठीक है, कॉलम मान लो 0 है वो, और मेरे पास जो ऊपर वाली क्वीन जितनी भी अभी तक मैं पुट कर चुका हूँ, वो मेरे पास किस में पड़ी होगी, टेम्प के अंदर। ठीक है, क्या मैं पुट कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मेरे को ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्या मैं पुट कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास आ जाएगा कि रो कॉलम वेक्टर ऑफ इंट टेम्प। ठीक है, देखो जी, अब सबसे पहले मेरे को ऐसे ट्रेवर्स कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऐसे ट्रेवर्स कर लेते हैं, फिर सीधा ट्रेवर्स कर लेंगे, फिर ऐसे ट्रेवर्स कर लेंगे डायगोनल में। ठीक है, दो वेरिएबल हमें और बनाने पड़ेंगे, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में हमें ट्रेवर्स करना है ना। तो रो और कॉलम को मैं एक्चुअल में लोस्ट ना कर दिया, तो दो वेरिएबल बना लेते हैं, इंट आर। ठीक है, ये हो गया मेरा रो, सिमिलरली सी हो जाएगा मेरा कॉल। ठीक है, सबसे पहले ऐसे डायगोनली ट्रेवर्स कर लेते हैं, मतलब रो भी माइनस होगी और कॉलम भी माइनस होगा। ठीक है, इसको एक बार ओके कर लेते हैं, मतलब हम किसी भी पॉइंट से ऐसे ट्रेवर्स कर रहे हैं अभी। ठीक है ना, ये मान के चलो आप, सिंपल सा बिल्कुल। तो ऐसे ट्रेवर्स करते हैं अभी हमारे पास, जब तक आउट ऑफ बाउंड नहीं होते। अब रो भी माइनस हो रही है, तो वो भी लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए, कॉल भी माइनस हो रहा है, तो वो भी लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है कि टेम्प में जो भी रोएथ पे मेरी क्वीन पड़ी हुई है, मान लो आप यहाँ से यहाँ पर आए, अगर मान लो यहाँ पर क्वीन पड़ी होगी, ठीक है, मान लो यहाँ पर क्वीन पड़ी हुई है, तो 0 1, मतलब 1 इंडेक्स पे टेम्प में क्या पड़ा होगा, जो ये कॉलम का इंडेक्स है वो, मतलब यहाँ पर पड़ा होगा कॉलम का इंडेक्स, मतलब हमें 1 बेस इंडेक्सिंग में रिटर्न करना है, तो यहाँ पर 2 पड़ा होगा। अगर यहाँ पर क्वीन पड़ी हुई है, तो टेम्प में अगर आर पर पड़ी हुई है C+1 1 बेस इंडेक्सिंग, तो रिटर्न कर दो फॉल। हाँ भाई, यहाँ तो क्वीन पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से तुम कुछ नहीं कर सकते, वरना फिर आर माइनस माइनस सी माइनस माइनस करके देखते रहो। ठीक है, उसके बाद रो कॉलम दोबारा पुट कर लो। ठीक है, अब देख लो ऊपर, मतलब कॉलम मेरा सेम पे रहने वाला है, लेकिन मेरी रो माइनस माइनस होने वाली है। ठीक है, जब तक रो ग्रेटर देन इक्वल टू है 0, इफ टेम्प ऑफ रो इक्वल इक्वल C+1 रिटर्न फॉल्स, खाली रो ही माइनस माइनस होगी। ठीक है, अब ये वाला डायगोनल देख लो, ऐसे मान लो यहाँ से ऐसे देख रहे हो आप। ठीक है, तो ये वाला डायगोनल देख लो, तो आर में दोबारा रो पुट करो, सी में दोबारा कॉल पुट करो, जब तक आर। अब ऐसे अगर आप डायगोनली जा रहे हो, तो रो तो आपकी माइनस हो रही है, लेकिन कॉलम आपका क्या हो रहा है, कॉलम प्लस हो रहा है, तो रो तो ग्रेटर देन 0 और कॉलम लेस देन टेम्प डॉट साइज, क्योंकि वो लेस देन 0 तो जाएगा ना, क्योंकि वो प्लस हो रहा है। वो हो सकता है आउट ऑफ बाउंड किस तरह से जाए, इक्वल टू एन हो जाए, तब वो आउट ऑफ बाउंड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिंपल सा काम, इफ टेम्प ऑफ आर इक्वल इक्वल C+1 रिटर्न फॉल्स। ठीक है, आर माइनस माइनस C++, अगर कभी रिटर्न फॉल्स नहीं होता तो सिंपल रिटर्न ट्रू। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि क्वीन कॉम जिस भी प्लेस पर है, रो तो मेरी पता ही है मेरे को कौन सी है, कॉलम के लिए लूप चल रही है, जिस भी रो और कॉलम में हूँ वहां पर अगर मैं क्वीन को पुट कर सकता हूँ, तो ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है, उसको कर दो, क्या पुट कर दो उसको।
चलो भाई मैंने उसको कॉल +1 पोजीशन पर 1 बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से पुट कर दिया, ठीक है। और साथ के साथ अब इस रो में क्वीन प्लेस हो चुकी है, तो निचली रो में चले जाओ, ठीक है, नीचे वाली रो में चले जाओ। आंसर ऐसा ही, टेम्प ऐसा ही, रो +1, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पर प्लेस करने पर क्वीन मेरा आंसर ना आए, तो मेरे को यहाँ पर प्लेस करके देखना पड़े या फिर यहाँ पर प्लेस करके देखना पड़े, ठीक है। तो इसके लिए तो मेरे पास मान लो यहाँ पर प्लेस होकर तो मेरी कॉल होगी, ठीक है। तो अब वहां पर प्लेस होकर कॉल होगी, ठीक है, वो अपना काम कर देगी। यहाँ से क्वीन को कर दो डिलीट, कि हाँ भाई क्वीन मैंने वहां पर प्लेस करके अपनी एक बार कॉल कर दी है। यहाँ से हटाओ, अब आगे प्लेस कर कर देखेंगे ये लूप फिर क्या करेगी, उसको आगे प्लेस करके देखेगी, ठीक है। सिंपल, वो जो यहाँ पर आपने प्लेस किया मान लो उसके लिए तो कॉल होगी, वो अपना काम करके आपको जो भी अगर एक पॉसिबिलिटी बनेगी तो वो आपका आंसर में पुट हो जाएगा। फिर यहाँ से आप रिमूव करो इसको, फिर आप यहाँ पर प्लेस करके देखो, फिर यहाँ से रिमूव करो, फिर यहाँ पर प्लेस करके देखो, तो सारी जगह अपने को प्लेस करके देखनी है जी, ठीक है। अब टेम्प का भी कुछ साइज होना चाहिए, तो उसका साइज क्या होगा यहाँ पर n, उसमें इनिशियली सब कुछ 0 पुट कर देंगे कि हाँ भाई अभी कोई क्वीन नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। अभी क्या करते हैं, और कुछ तो इसमें नहीं दिख रहा है, एक बार रन कर लेते हैं, अगर सही चलेगा तो देख लेंगे इसको, ठीक है। वैसे सही चलना चाहिए, देखते हैं। नहीं अभी ना कुछ गलती आई है, ठीक है, कैन पुट में, अच्छा कुछ कैन का एंड रह गया भाई अपने पास, ये लगा लेते हैं एक बार, फिर रन करते हैं। कोई एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक तो सबसे पहले रिटर्न करो आंसर को, वो मैंने रिटर्न नहीं करा, ठीक है, चला कर देख लेते हैं, फिर भी अगर एरर आता है तो देख लेंगे, ठीक है, किसी और कारण हो सकता है वो। नहीं कुछ एरर नहीं आ रहा। अब देखो स्पेस के हिसाब से एक जो आपका ब्लॉक है वो स्पेस लेने वाला है कितना, 10, देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि 10 क्वीन प्लेस करोगे 10 की पोजीशन आप रिटर्न करोगे, सिंपल सी बात। एन स्क्वायर इन्होंने कहा हुआ है, अब इन्होंने मेरे हिसाब से इसको कंसीडर ही नहीं किया है, क्योंकि देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से काफ़ी केस, 1000 के लगभग केस ना बन रहे हो, ठीक है। अगर आप इसको डाउनलोड करके चेक करोगे, ठीक है, एक बार क्या करते हैं डाउनलोड करके भी चेक कर लेते हैं। सब देखो यहाँ पर कित बहुत सारे केस बन रहे हैं, तो हर एक केस, एक एक केस आप स्टोर करोगे वो अपना कितना ऑफ एंड स्पेस लेगा, ठीक है। तो जितना इसका टाइम है, अब देखो टाइम क्या है इसका, ठीक है, टाइम इसका क्या है, देखो जी, सबसे पहले आप एन को लेकर आए, ठीक है, हर बार आपको रो प्लस तो हो गई, एक लूप चलेगी, ये लूप कितनी बार चलेगी, एन बार, सिंपल सी बात, एन बार लूप चलेगी, और एन बार इस फंक्शन को हो सकता है मान लो वो कॉल कर दे, पहली बार में कॉल कर सकती है, ठीक है। तो एन क्रॉस, ठीक है, ये फंक्शन कॉल हुआ, अब रो क्या होगी, रो +1 होगी, मतलब आपका क्या हुआ कि आप इस रो पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ से ये कितनी रोज बची, अब n-1, मतलब n क्रॉस n-1 क्रॉस n-2 क्रॉस, इस तरह से आपका जो है वो टाइम चल रहा होगा। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बनकर आएगी, ठीक है, वो क्या बनकर आएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बनकर आ जाएगी सिंपल ऑफ n फैक्टोरियल, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ n फैक्टोरियल के अप्रोक्स ही आपकी आने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको टेस्ट केस दिखाया ही है कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर 10 ही पॉसिबिलिटी बनती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, इन्होंने हो सकता है उसको कंसीडर ना किया हो, ठीक है। तो ये लगने वाला है अपना टाइम और स्पेस। अभी आपको शो करता हूँ इसका जावा कोड भी, एक बार इसको पहले सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। सबमिट वैसे हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। ये वो सबमिट चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी सेम काम, सिंपल अरे लिस्ट बना ली जो आंसर वाली है और जो टेम्प वाली है, उसमें हमने इनिशियली एन साइज की 0 फिल कर दी, ठीक है, और हेल्प फंक्शन को कॉल कर दिया, हेल्प फंक्शन में आगे। अब ये जो आंसर है बाय रेफरेंस अपने आप ही आता है, टेम्प भी बाय रेफरेंस आ रहा है, लेकिन टेम्प में बाय रेफरेंस नहीं चाहिए, तो उसके लिए नीचे एक एडजस्टमेंट हमने की हुई है, ठीक है। ये सिंपल वही काम, अगर हम सारी क्वीन को प्लेस करते हैं तो आंसर में उसको ऐड कर दो, ठीक है, जो भी पोजिशनिंग है हर एक क्वीन की। फिर हर एक कॉलम को ट्रेवर्स करो करंट रो के, देखो कहाँ पर क्वीन को आप पुट कर सकते हो, जहाँ पर भी पुट कर सकते हो वहाँ पर क्वीन को पुट करो, ठीक है। अब ये हमें क्या चाहिए था, बिना बाय रेफरेंस चाहिए था, ठीक है, बाय वैल्यू चाहिए था, तो हमने क्या करा, बाय वैल्यू लेने के लिए इसकी एक कॉपी बनाकर, टेम्प की एक कॉपी बनाकर भेज दी है, क्योंकि हमें टेम्प को यहाँ पर 0 सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर टेम्प को 0 सेट करते हैं और यहाँ पर कॉपी बनाकर नहीं भेजते हैं, तो आपका ये टेम्प जो अगली कॉल में जाएगा वो भी आपका 0 0 होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक कॉपी बनाकर भेजी है, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। यहाँ पर वही सेम काम, 3 डायरेक्शन, ठीक है, पता ही है हमें 3 डायरेक्शन हमने कौन कौन सी देखी है, 3 डायरेक्शन अपनी थी जी, एक बार पेज खोल लेते हैं, ये 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 3 डायरेक्शन में, ठीक है। सबसे पहले हमारी ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, फिर सीधी वर्टिकल डायरेक्शन, फिर अपना फॉरवर्ड डायगोनल, एक तरह से आप कह लो, ठीक है। तो ये तीनों डायगोनल हमने चेक करे, वहाँ पर कोई क्वीन प्लेस तो नहीं है, अगर प्लेस नहीं है
तो रिटर्न ट्रू, प्लेस है तो रिटर्न फॉल्स अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी एक बार आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।